क्या है बोंदिता? अगर कुछ हो जाता तो कितनी गलत बात है ये। अपना वादा ना पूरा करना ये गलत नहीं है। अपनी बात से पीछे हटना ये सही है क्या? जैसे मुझसे कहा था। कहिए ना पति बाबू से कि पूरा करे अपना वादा। और मान ले मेरी बात। जाने दे हम दोनों को गाँव। माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। मुझे लगा आप भी बोंदिता का भला चाहती हैं मेरी तरह। कहा नहीं था मैंने आपसे? समझाया था ना, क्यों नहीं जाने दे सकता बोंदिता को? मैंने बोंदिता की जिम्मेदारी ली है माँ। अगर उसे मैं ना निभा पाऊं तो इसमें क्या भलाई होगी मेरी? बताइए। मेरे बाबा हंसेंगे नहीं मुझ पर? जब जब अपने आप को शीशे में देखूंगा हारा हुआ महसूस नहीं करूंगा क्या मैं? और आपने क्या किया? एक बच्ची की भावनाओं का फायदा उठाया माँ। बोंदिता के मन में जो प्यार है आपके लिए, आपने उस प्यार को इस्तेमाल किया माँ। ये छल नहीं है बोंदिता के साथ। आप ऐसा कुछ कर सकती हैं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। क्या तमाशा हो रहा है ये? त्रिलोचन दा के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये तमाशा त्रिलोचन दा का किया हुआ है। एकादशी की महापूजा बर्बाद होने से बचे, इसीलिए ये सब तमाशा रखा हुआ है इन्होंने। बहुत बढ़िया त्रिलोचन दा, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझ पर भरोसा नहीं है माँ? ये आपको लगा अनिरुद्ध बोंदिता के लिए कुछ कर ही नहीं रहा? अपनी सारी शक्ति, सारा समय, नींद, चैन, सारी बुद्धि बस इसी बात में खपा दी कि बोंदिता की समस्या का समाधान मिल जाए। हफ्ते भर से सोया नहीं हूं मैं मां। 2 निवालों से ज्यादा खाना मुंह में नहीं गया मेरे। खुद ही खुद में निराश हो जाता हूं, खुद ही खुद में अपने आप का हौसला बढ़ाता हूं। अकेले सब कुछ। पर आपने क्या किया पता है? मौका मिलते ही मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी मैं। तोड़ दिया मेरा सारा हौसला। मैंने अब तक जो जो किया था बोंदिता के लिए, वो सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया मां, सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने।
मैं जानती हूँ जमाई बाबू, आप खूब मेहनत कर रहे हैं मेरी बच्ची के लिए। आपकी ये मेहनत कोई तपस्या से कम नहीं है, पर क्या फायदा उस तपस्या का जिसमें फल ही ना मिले। इतनी मेहनत करने के बाद भी वंदिता की समस्या में थोड़ा सा भी फर्क पड़ा है? कम हुई है मेरी बच्ची की परेशानी? उल्टा आपके फितूर ने मेरी बच्ची को और भी परेशानी में डाल दिया है। पानी नहीं पी सकते, मीठा नहीं खा सकते, ये मत खाओ वो खाओ, ये सब किसी सजा से कम थोड़ी ना है। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि अब किस पागलपन में मेरी बच्ची भूखी प्यासी न मर जाए, न मर जाए। माँ, आप बोल जरूर रही हैं, पर यह बात आपके मन की नहीं है। ये बात आपके मन में किसी और ने डाली है। बताइए, सही कह रहा हूं ना मैं? बताइए कि कोई और ही है जो कठपुतली बनाकर आपका इस्तेमाल कर रहा है। उस प्यार का फायदा उठा रहा है जो आपके मन में है आपकी बेटी के लिए। कौन है जो आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है? बस एक बार उस इंसान की तरफ इशारा कर दीजिए। मैं आश्वासन देता हूं कि आपकी और वंदिता की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा मां। बताइए, कौन है वो जो आपकी और मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है मां? कौन है वो? कौन है वो जो आपसे कहलवाकर अपने मन की कर रहा है? बताइए ना मां, जानना जरूरी है मेरे लिए। किसी ने नहीं कहा है मुझे ये सब करने को, ये सब कहने को। ये निर्णय एक माँ का है। क्या एक माँ को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी बच्ची के लिए सही और गलत चुन सके? जन्म दिया है मैंने उसे,
उसके लिए निर्णय लेने का अधिकार किसका ज्यादा है, आपका या मेरा? आप माँ है, माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। पर अब वंदिता के जीवन में जो कुछ होगा, अच्छा या बुरा, सही या गलत, उसका निर्णय सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। क्योंकि आपने ये सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी जिस दिन मैंने वंदिता से विवाह किया। माँ, आपने मेरे हाथ में सौंपी थी ना वंदिता के सुख दुख की सारी जिम्मेदारी। वंदिता को मेरी जरूरत थी, पर अब नहीं। अब आप हो उसके साथ, एक दीवार की तरह, एक छत की तरह। उस पे आने वाली हर मुसीबत को आपने अपने ऊपर ले लिया है। अब आप हो उसके साथ तो मुझे कोई चिंता नहीं है। जमाई बाबू अब उसे उसके माँ के नहीं, बल्कि आपके साथ की ज़रूरत है, आपके हाथ की ज़रूरत है, जिसे थामकर वो जीवन में आगे बढ़ पाए। तो अब वंदिता मेरी पत्नी है। उसके जीवन में जो कुछ होगा उसका निर्णय सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ अनिरुद्ध राज चौधरी का होगा। माँ और पति बाबू में से किसे चुनो और किसकी सुनो?